नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग गेहूं की बेस्ट पैदावार कैसे लें इसके बारे में सिंचाई, उर्वरक तथा उसकी देखभाल, खरपतवार नियंत्रक से किस तरह से हम लोग देखभाल करें, किस तरह से उसका उपयोग करें कि गेहूं की बेस्ट पैदावार सबसे ज़्यादा उत्पादन ले सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या करना चाहिए कि हम लोगों की जो गेहूं की फसल हो वो बेस्ट प्रोडक्शन हमको मिल सके। देखिए ये गेहूं की फसल आपके सामने है। ये गेहूं की फसल देखिए इसमें ये देखिए इतना घना बढ़िया बाली निकल रही हैं बालियाँ। और इस बगल में देखिए गैपिंग है जगह जगह पर। ये दूसरा खेत है। ये देखिए इस तरह से प्रोडक्शन या उत्पादन आधा हो जाता है बिल्कुल। तो किस तरह से हम लोग देखें कि अब ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अपना गेहूं का, जिस विधि से हमने जो है अपना गेहूं की फसल बोई है, उसके बारे में हम बताते हैं कि हमने क्या क्या किया था। देखिए ये देखिए बिल्कुल आप अंदर नहीं देख सकते हैं, इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल ज़मीन तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए किसान भाइयों यहाँ से है ये बाली निकलती है, वही है। देखिए यहाँ से ये दूर तक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस तरह की अच्छी से अच्छी पैदावार अगर हम लोग लेना चाहते हैं गेहूं की, तो हम लोग किस प्रकार से उसकी देखभाल सिंचाई, जुताई को किस प्रकार से करें। किसान भाइयों सबसे पहले खेतों को गेहूं बोने से पहले देख लेते हैं कि उसमें पर्याप्त नमी रहनी चाहिए। पर्याप्त नमी अगर है तो उसके पहले फाल से जुताई करवाते हैं 2 बार। उसके बाद फिर 2 दिन बाद उसको रोटावेटर से जो है 1 बार जो है करवा देते हैं। कम से कम अगर हो सके तो 2 बार भी करवा लें तो अच्छा है, और अच्छा है। नहीं तो कम से कम 1 बार तो ज़रूर ही कराएं। उसके बाद फिर जो है अगले दिन प्रति बिस्से के हिसाब से जो है 2 किलो गेहूँ, 2 किलो डाई और उसमें यूरिया 2 किलो बिस्से के हिसाब से मिक्स करें। और अगर आपके पास सरसों की खली है, देखिए ये देखिए इसका रंग देखिए, बगल में ये पीछे का है बोया हुआ, और यहीं पर देख लीजिए इस तरह से दिखाते हैं वीडियो। इस तरह से जो आगे का बोया हुआ दूसरा है जो हमारा नहीं है। इस तरह की देखिए कितनी गैपिंग है और किस तरह के पौधा जो है एक बराबर नहीं है, कहीं घट बढ़ है। तो ये नहीं, हम आपको अपना दिखा रहे हैं जिस तरह से हमने किया है। देखिए ये देखिए एक तरफ से देख रहे हैं फसल बिल्कुल एक समान दिखाई दे रही है पौधे। और इस समय देखिए बालियाँ निकल रही हैं। बालियों की साइज़ आप देख लीजिए, ये कोई वीडियो फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है। देखिए बाली की साइज़ देख लीजिए आप, देखिए कोई वीडियो फेक नहीं, बिल्कुल प्योर 100% शुद्ध वीडियो बनाया गया है, कोई मिक्सचर नहीं भाई। तो अगर हम लोग इस तरह के से बेस्ट पैदावार अगर चाहते हैं तो इस तरह से पहले जो है 2 बार जो है 2 बार जो है फाल से जुतवाएँ। नमी पर्याप्त रहनी चाहिए। उसके बाद 2 दिन बाद फिर से रोटावेटर लगवाएँ। रोटावेटर लगवाने के बाद जो है फिर अगले दिन गेहूं में 2 किलो के बिस्सा के हिसाब से गेहूं डालें। 2 किलो के प्रति बिस्सा के हिसाब से जो है डाई उसमें प्रयोग करें, और 1 किलो के बिस्सा के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें अगर आपके पास और अच्छा अगर फसल आप चाहते हैं हरा भरा रहे, बिल्कुल बना रहे, तो उसमें जो है 1 किलो के बिस्सा के हिसाब से आप जो सरसों की खली होती है उसको मिक्स करके किसान भाइयों उसको अच्छी तरह से छिड़काव
करने एक बराबर। अगर आप चाहते हैं कि उसको हम सीड ड्रिल से बोआएं, जो ट्रैक्टर में मशीन लगी रहती है उससे, तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। और चाहे हाथों के द्वारा अगर छिड़कना चाहते हैं तो हाथों के द्वारा भी छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से बुआई करने के बाद अगर आप आ जाइए उसकी सिंचाई पर, उसकी सिंचाई भी मेन होती है। गेहूं की पैदावार के लिए सिंचाई भी मेन होती है। तो इसलिए जो 22 से 25 दिन के अंदर इस तरह से अगर खली दिए रहेंगे पहली बार, तो आप 22 से 23 दिन के बीच आप उसकी सिंचाई हल्की करिए। सिंचाई हल्की से मतलब है कि देखिए, ये देखिए कहीं भी ज़मीन का नामो निशान नहीं है, दिखाई दे रहा है। चाहे नज़दीक से देखें चाहे दूर से देखें, देखिए कहीं से ज़मीन दिखाई नहीं दे रही है आपको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुआई हो गई तो उससे 22 से 25 दिन के अंदर हम लोग इसका क्या करें, सिंचाई कर दें। अगर हो सकता है तो 22 से 23 दिन में ज़रूर कर दें। नहीं, लेट से लेट अगर होता है तो 25 दिन होना चाहिए। उससे अगर ऊपर गई तो भाई फसल के प्रोडक्शन पर दिक्कत हो जाएगी, उसके प्रोडक्शन में कमी आएगी। तो सिंचाई किस तरह से करना है, सिंचाई करने का मतलब है कि आप सिंचाई करते समय ये ध्यान रखें कि अगर क्यारियाँ बनी हुई हैं खेत में तो और अच्छी बात है। अगर नहीं क्यारी बनी हुई है तो जगह जगह जो है खेत एक हाथ 2 हाथ कोने पर किनारे पर अगर रह जाता है पानी होने से, तभी बंद कर दें पानी उसका। वो क्या है कि रात भर में वो पानी जो है या 2-4 घंटे में वो पानी सोख करके वो भी खेत हो जाता है। इस तरह से बोने के बाद अगर चाहें आप तो पहले खाद दे दें। अगर सूखने वाली मिट्टी है जल्दी ही तो सिंचाई के बाद दे सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी इस तरह की है कि बहुत दिनों में सूख रही है, नमी जा रही है, तो आप पहले जो है खाद दीजिए। और दूसरी बार जब खाद देंगे तो उसमें 2 किलो यूरिया प्रति बिस्से के हिसाब से 2 किलो यूरिया डालें। और उसमें आप डालें सल्फ़र NPK। बहुत ज़्यादा NPK की मात्रा नहीं चाहिए उसमें। और NPK की मात्रा आप डाल सकते हैं 200 ग्राम बिस्से के हिसाब से मिक्स कर दें और मिक्स करके उसका छिड़काव कर दें। दूसरी बार उर्वरक प्रयोग कर दें, तीसरी बार के चक्कर में न पड़ें खाद देने की। क्योंकि अगर तीसरी बार आप जो है खाद देंगे तो वो क्या होता है, और किसान भाइयों दूसरी बार जब सिंचाई करते हैं तो यूरिया और NPK के साथ आप जो है उसमें जिंक भी डाल सकते हैं। अगर पहली बार बोते समय आप जिंक नहीं डाले हैं तो दूसरी बार तो अवश्य जिंक की मात्रा डालिए। और उसमें जो है जिंक के साथ आप M45 जो होता है, M45 का प्रयोग करें। M45 का प्रयोग करने से क्या होगा कि आपकी जो है फसल जो है काफ़ी लंबे दिनों तक हरी भरी रहेगी। काफ़ी लंबे दिनों तक हरी भरी रहेगी तो आपकी फसल की पत्तियां बिल्कुल हरी रहेंगी, हरी भरी। और जिससे वे हरी भरी रहेंगी तो भोजन का निर्माण बराबर करेंगी। और जब भोजन उचित मात्रा में बनेगा तब भी पौधों के लिए पोषण प्राप्त होगा। जब पौधों को पोषण प्राप्त होगा तो वे अपना भोजन बनाएंगे और उनके जो बालियां निकलेंगी उसमें दाने दमदार होंगे, उचित प्रकार का पोषण मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 20 दिन बाद कर सकते हैं। और तीसरी सिंचाई अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप की नमी बराबर चली जा रही है, कम दिनों तक ठहर रही है, तो तीसरी सिंचाई करिए। लेकिन तीसरी सिंचाई के समय उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप उर्वरक तीसरी सिंचाई के समय देंगे
तो फसल आपकी जो लौटने का चांस ज़्यादा रहेगा, गिरने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो फसल में वृद्धि ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी दाने भी जो पड़ते हैं वो पिचक जाते हैं, क्योंकि वो पौधा अपने वृद्धि की प्रोसेस में चला जाता है और जो सीड जो बीज बनते हैं उसकी प्रोसेस में कमी आ जाती है, इसलिए पिचके हुए बीज आते हैं। तो तीसरी सिंचाई के समय खाद न दें तो बेस्ट है। जो भी खाद आपको देना है दूसरी सिंचाई तक दे दीजिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे किसान भाइयों तो निश्चित ही आपका प्रोडक्शन जो गेहूं का उत्पादन होगा वो 100% जो है अधिक से अधिक उत्पादन होगा। तो चलते हैं किसान भाइयों, अब अगली कड़ी में सरसों की खेती पर बात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।